हेलो बच्चों, कैसे हैं? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर आपको मिलेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है एटॉमिक न्यूक्लियस है, परमाणु नाभिक है। तो परमाणु नाभिक के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसमें छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं जो बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से आप इसको आराम से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस होता है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है टू पार्टिकल से कनेक्ट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक थर्ड पार्टिकल जो होता है वो एटॉमिक न्यूक्लियस के अराउंड मोशन करता है इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में, अर्थात वृत्ताकार कक्ष में। तो ये आपका है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट होता है, और एक थर्ड या पार्टिकल्स होता है इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अराउंड मूवमेंट करता है, गति करता है। दिस इज इलेक्ट्रॉन। इसको हम इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट्स में मोशन करता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो एक्चुअली प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, आइए देखते हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसकी जो वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आप जानते हैं जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलाम होता है। तो इस तरह चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमें प्राप्त हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अब चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होता है। ये था, इसका 0 होता है, मीन्स न्यूट्रल, यानी जो न्यूट्रॉन होता है वह न्यूट्रल होता है, अर्थात उदासीन होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। अब इसका मास क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? तो मास ऑफ प्रोटॉन देखते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, इसको एमपी से लिखते हैं। ये होता है 1.67261 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको mn से लिखते हैं। इसका वैल्यू होती है 1.67492 इंटू 10⁻27 kg। तो इस तरह हम देख रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग इक्वल है, इक्वल मास के रूप में है। अब इसके आधार पर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर, हम किसी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस का वर्णन करेंगे। तो सपोज दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट यानी किसी तत्व का जो नाभिक है वह XZA होता है। XZA के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। यह X जो होता है, यह X एलिमेंट होता है, जिसको हम एलिमेंट कहते हैं, इसको हिंदी में तत्व कहते हैं। Z जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, जिसको हम हिंदी में परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक। ए जो होता है मास नंबर होता है, मास नंबर, जिसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं हिंदी में। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? जेड और ए का डेफिनेशन क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जेड, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन present inside the nucleus, अर्थात नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या
को ही हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो इसको Z इज इक्वल टू लिखा जा सकता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज E। तो ये Z इज इक्वल टू PE के इक्वल होता है। अब आता है मास नंबर। मास नंबर A, इसका डेफिनेशन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present inside the nucleus। न्यूक्लियस अर्थात नाभिक में कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो आपका मास नंबर कहलाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक फॉर्मूले के रूप में, A इज इक्वल टू लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स P और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मीन्स N। P को हम Z के इक्वल भी लिख सकते हैं। A इज इक्वल टू लिखा जा सकता है Z प्लस N, या इसको लिखा जा सकता है E प्लस N। इस तरह से हम देख रहे हैं 3 फार्मूले को हम निकाल सकते हैं। तो A इज इक्वल टू Z प्लस N होता है, ये आपका मेन फॉर्मूला होता है। इसके अनुसार हम चाहे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, आपकी द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं, या परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दिया है तो कैसे उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकाली जाती है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, हमने एक एलिमेंट लिया सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है और द्रव्यमान संख्या 23 है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती, कैसे निकालते हैं? तो इसको x z a से हम तुलना कराते हैं। यहाँ पर z की जो वैल्यू है 11 है, a की वैल्यू जो है 23 है, और जो एलिमेंट x है वो सोडियम है। तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A इज इक्वल टू Z प्लस N, N इज इक्वल टू हो जाएगा A माइनस Z। N इज इक्वल टू A की वैल्यू हम 23 रखते हैं और Z की वैल्यू 11 रखते हैं, N इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से हम देख रहे हैं सोडियम एलिमेंट्स में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो 12 पाई जाती है। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट्स में हम न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड कर सकते हैं इस मेन फॉर्मूला से। दैट्स ऑल।